गवर्नमेंट को ज़्यादा उससे नुकसान पहुँचे किसी ऐसे पोस्ट से या उन पे तनकीद ज़्यादा हो रही हो, तो उस मवाद को भी हटाया जाएगा। इन कवायद में जो है बहुत ज़्यादा वसी इख्तियारात पीटीए को दिए गए हैं और उसमें जो जजेस और जो कोर्ट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंटरप्रेट करना लॉ को और कानून को, तो वो इख्तियारात जो है पीटीए को दे दिए गए हैं और पीटीए के कुछ अफसरान मवाद को देखेंगे सोशल मीडिया पे और फिर वो फैसला करेंगे कि क्या ये गैर मुनासिब है या नहीं। तो इसमें जो है बहुत बड़ा मसला आता है क्योंकि आपने जो है पीटीए को सारे इख्तियारात दे दिए कि वो खुद देखें कि क्या कंटेंट जो है ठीक नहीं है और खुद ही उस पे फैसला करके खुद ही हटा भी दें उस कंटेंट को। और दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, क्या वो इसके साथ कंप्लाई करेंगी या नहीं। अभी तक जो है एशिया इंटरनेट कोalition के प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमें ये मालूम हुआ है कि जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं और इंटरनेट कंपनीज हैं, वो तैयार नहीं हैं इन कवायद से कंप्लाई करने के लिए। और इसमें कुछ मवाद का 24 घंटे का टाइम फ्रेम दिया गया है और इमरजेंसी में 6 घंटे का, और फिर यूज़र वो हटा दिया जाएगा और फिर जो है यूज़र को अपील करने का एक मौका मिलेगा। वो जो अपील होगी वो दोबारा से पीटीए के पास ही होगी। तो जिसने कंटेंट हटाया आप उन्हीं के पास अपील करेंगे कि इस कंटेंट को वापस रखें और फिर उसके बाद हाई कोर्ट को आप अपील कर सकते हैं। तो जो कानून का ड्यू प्रोसेस है, जो आर्टिकल 10 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया हुआ है, उसकी भी खिलाफ वर्जी इस सारे कवायद में हो रही है। जो सोशल मीडिया कंपनीज जिनके एक सर्टेन नंबर से ज़्यादा यूज़र्स हैं, तो उनको जो है उन पर लाज़मी है कि वो पाकिस्तान में अपना दफ़्तर खोलें, फिर लोकल डेटाबेस सेटअप करें और उसमें ये भी कहा गया है कि लोकल डेटाबेस को रिस्ट्रिक्टेड और अनएन्क्रिप्टेड एक्सेस जो है एफआईओ को दिया जाए। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट करें पाकिस्तान में। तो सबसे पहले तो जब आप लोकल डेटाबेस बनाते हैं और उसमें आप एक्सेस चाहते हैं, तो ये एक अनब्रिडल्ड वायलेशन ऑफ प्राइवेसी है, जिसमें सिटीजन्स का प्राइवेट डेटा जो इंटरनेट के सर्वर्स पे होता है वो एन्क्रिप्टेड होता है, जिसका मतलब है कि वो कोई भी नहीं देख सकता, कंपनीज भी नहीं देख सकती कि क्या बात हो रही है। लेकिन हुकूमत ये डिमांड कर रही है कि उनको आप डिक्रिप्ट करके एक्सेस दें हुकूमत के इदारों को। और दूसरी इसमें मसला ये है कि हमारे मुल्क में डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी का कोई कानून नहीं है। तो अगर डेटा आप यहाँ सर्वर्स में स्टोर करना चाहते हैं और उसकी प्रोटेक्शन भी कोई नहीं है, तो कोई कंपनी सबसे पहले इधर वो सेटअप भी नहीं करेगी और दूसरा फिर उसमें जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनके लिए मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अगर उनका डेटा और उनकी जो मालूमात हैं वो गलत तौर पे इस्तेमाल हो या लीक हो जाए या हैक हो जाए, तो उनके पास कोई लीगल एवेन्यू भी नहीं होगा रेमेडी के लिए। इन कवायद में जो है ये भी दिया गया है कि जो गवर्नमेंट को ज़्यादा उससे नुकसान पहुँचे किसी ऐसे पोस्ट से या उन पे तनकीद ज़्यादा हो रही हो, तो उस मवाद को भी हटाया जाएगा। और ये काफ़ी ख़तरनाक बात है क्योंकि इसमें आइन हमें जो है प्रेस फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो इज़हार राय का हक पूरा बुनियादी एक हक है। और जमहूरी माशरे में अगर लोगों को तनकीद करने का जो है हक नहीं दिया जाएगा और अगर मीडिया को तनकीद करने का या सवाल उठाने का हक नहीं दिया जाएगा, तो उसमें फिर करप्शन, उसमें अब्यूज़ ऑफ पावर और इस तरह के जो है हुकूमत की तरफ से जो जराइम है वो ज़्यादा हो सकते हैं। अगर हम जो है हुकूमत की पॉलिसियों पे तनकीद नहीं कर सकेंगे, तो हमारे माशरे में बेहतरी किस तरह आएगी। जो साइबर क्राइम का कानून जब लाया गया था, तो बताया गया था कि इससे ख़वातीन को जो है तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, उनकी ऑनलाइन सेफ्टी ज़्यादा होगी। लेकिन हमने देखा है कि इस कानून का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर पीका का आप सेक्शन 20 देखें, जो क्रिमिनल डेफेमेशन से रिलेटेड है, तो उसको इस्तेमाल किया जा रहा है अक्सर ऐसी ख़वातीन को ख़ामोश करने के लिए जो अपने हरासमेंट के एक्सपीरियंसेस ऑनलाइन शेयर कर रही हैं। और उनको जो है फिर कोर्ट्स में भी घसीटा जा रहा है। तो एक तो ख़वातीन को सोसाइटी में हरासमेंट बहुत ज़्यादा होती है, जब वो उसके बारे में बात करती हैं तो उन पे
اور زیادہ جوڈیشل ہراسمنٹ بھی شروع ہو جاتی ہے اور کورٹ کے تھرو ہراسمنٹ بھی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ نے کیوں کسی کے بارے میں اس طرح بات کی. جو پروٹیکشن کے کچھ اس میں ہے، جس طرح سیکشن 21 ہے جس کے تحت آپ کسی کی تصاویر غلط طریقے سے استعمال کر کے آن لائن شائع کرتے ہیں یا کسی کی پرسنل انفارمیشن جو ہے وہ کرتے ہیں، تو ان میں کچھ کیسز ہم نے ایسے دیکھے ہیں جس میں لوگوں کو پروٹیکشن ملی ہے. لیکن اس میں یہ ہمیں ایشو نظر آتا ہے کہ جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے FIA، جب ان کے پاس اکثر لوگ جاتے ہیں، خواتین جاتی ہیں، تو ان کو الٹا اور زیادہ اس طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے جس سے ان کی غلطی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی کرائم جو ہے پیش ہوا ہے. تو میرے خیال سے جینڈر سینسٹائزیشن کی بہت ضرورت ہے. پچھلے کچھ مہینوں میں کافی صحافیوں پہ اور کافی سماجی کارکن اور انسانی حقوق کے جو کارکن ہیں پاکستان میں، ان پہ پیکا کے تحت کیسز ہو چکے ہیں ان کی سوشل میڈیا کے پوسٹ کی بنیاد پہ. تو کچھ صحافیوں پہ کیس کر کے ان سے مثال بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ کیسز جب ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، اور کیونکہ ہائی کورٹ کا فنکشن ہی یہ ہے کہ انسانی حقوق کی جو ہے پروٹیکشن کرنا، تو ہائی کورٹ ان کو ریلیف دے دیتی ہے، ان کیس کو ڈسمس کر دیتی ہے. لیکن یہ جو پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ کو ایک لائر چاہیے ہوتا ہے، آپ کو کورٹ جانا ہوتا ہے، آپ کو اپیل فائل کرنی ہوتی ہے، بیل کے لیے کچھ کیسز میں فائل کرنا پڑتا ہے، تو یہ سارا پروسیس جو ہے آبویسلی کافی لوگوں کے لیے ایک انوائنس ہوتی ہے، نیوسنس ہوتی ہے اور انٹیمیڈیشن بھی ہوتی ہے. پہلے ان کو پچھلے سال نام ان کو دیا گیا تھا جنوری میں سٹیزنز پروٹیکشن اگینسٹ آن لائن ہارم رولز. پھر جب بہت پروٹیسٹ ہوئی، کافی خراب ڈرافٹ تھا وہ، بلکہ اسے پاس بھی کیا گیا تھا. تو اس کے بعد کچھ کنسلٹیشن ہوئی، زیادہ لوگوں سے کنسلٹیشن نہیں ہوئی، اور پھر دوسرا ڈرافٹ جو ہے، بلکہ دوسرا جو رولز کی ایک شکل آئی، وہ اکتوبر 2020 میں آئی، اور اس میں بھی اسی طرح کے جو ہے مسائل تھے، کچھ زیادہ فرق نہیں دکھایا گیا اس میں. ابھی دوبارہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈائریکشن پر کنسلٹیشنز دوبارہ ہو رہی ہیں، جس میں اٹارنی جنرل جو ہیں پاکستان کے وہ اپیل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ سے ان کو ریوائز کریں گے. تو یہ جو نیکسٹ جو ڈرافٹ آئے گا وہ آپ یہ یاد رکھیں، تیسرا ڈرافٹ ہوگا.